तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक काफ़ी यूनिक और डार्क एक्सॉर्सिज्म मूवी, द क्रूसिफिक्स, ब्लड ऑफ द एक्सॉर्सिस्ट। इस फिल्म में ट्विस्ट ये है कि यहाँ कोई नॉर्मल डेमन नहीं, बल्कि एक खतरनाक वाइकिंग स्पिरिट है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूनी टकराव से। एक ऐसा युद्ध जहां आमने सामने हैं क्रिश्चियंस और वाइकिंग्स। अब अगर आपको वाइकिंग्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो थोड़ा सा समझ लो। ये पुराने जमाने के स्कैंडिनेवियन योद्धा थे जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे इलाकों से आते थे। इनकी पहचान थी इनकी बेरहम फाइटिंग स्किल्स, समुद्रों पर दबदबा और लूटपाट से भरी जिंदगी। ये लोग लंबी लंबी समंदर यात्राएं करके नई जमीनों पर धावा बोलते, सब कुछ लूटते और वहीं बस जाते थे। इनके लिए जिंदगी का मतलब था ऑनर, रिवेंज और ब्रेवरी। इनका विश्वास नॉर्स गॉड्स जैसे ओडिन, थॉर और लोकी पर था और ये मानते थे कि जो वॉरियर बहादुरी से मरता है वो मरने के बाद वालहल्ला पहुंचता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सबसे ताकतवर योद्धाओं को जगह मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो वाइकिंग्स। अब वापस आते हैं कहानी पर। इसी युद्ध के दौरान एक प्रीस्ट एक वाइकिंग वॉरियर को पकड़वा देता है। उसके हाथ में एक क्राइफिक्स होता है और वो उस वॉरियर से कहता है कि उसे कभी भी वालहल्ला नसीब नहीं होगा। इसके बाद वो उसी क्राइफिक्स को उसके सिर में ठोंक देता है। लेकिन मरने से पहले वो वॉरियर इशारे में साफ कह जाता है, वो वापस आएगा बदला लेने। अब कहानी सीधे प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हम देखते हैं एक कपल, फर्गस और उसकी पत्नी सारा। ये दोनों स्कॉटिश हाईलैंड्स में अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इस शिफ्ट के पीछे एक दर्द छुपा है। उनका बेटा लूकस अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से सारा अंदर से टूट चुकी है। फर्गस उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। नए घर पहुंचने पर सारा चाबी पूछती है और फर्गस कैजुअली बोल देता है, कमरे में है। सारा दरवाजा खोलती है और हम समझते हैं कि फर्गस कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक एक्सप्लोरर है जो जमीन के नीचे छिपी चीजें ढूंढता है। दूसरी तरफ सारा अपने बेटे के पुराने खिलौनों में खोई रहती है। वो आज भी लूकस को उतना ही याद करती है क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें नहीं। वो हमेशा अंदर जिंदा रहती हैं। थोड़ी देर बाद सारा बाथटब में ही सो जाती है और उसे एक डरावना सपना आता है। उसी में रिवील होता है कि लुकास के साथ हुआ क्या था। वो अपनी टॉय कार से खेलते खेलते सड़क पर चला गया था और एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में फर्गस मेटल डिटेक्टर लेकर कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी उसकी पड़ोसन एल्सा आती है। वो बताती है कि ये जगह वॉरियर्स की हिल है। दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं और एल्सा बताती है कि वो फर्गस के पिता को जानती थी। जाते जाते वो कुछ फूल देती है सारा के लिए। एल्सा के जाने के बाद फर्गस फिर खुदाई करता है और इस बार उसे कुछ मिल जाता है, एक खोपड़ी जिसके सिर में वही क्राइफिक्स फंसा हुआ था, यानी वही वाइकिंग वॉरियर। फर्गस बिना सोचे उसे घर ले आता है। सारा देखकर घबरा जाती है। ये घर क्यों लाए? फर्गस कैजुअली लेता है लेकिन सारा उसे समझाती है कि ये ग्रेव रॉबिंग है, किसी की कब्र से चीज उठाना गलत है। वो चाहती है कि इसे वापस दफनाया जाए लेकिन फर्गस के लिए ये एक बड़ी खोज थी। दोनों में बहस होती है। सारा गुस्से में सोने चली जाती है। फर्गस उस खोपड़ी को एक बॉक्स में बंद करके शेड में रख देता है और ताला लगा देता है। रात में सेरा की नींद खुलती है। उसे लूकस की हंसी सुनाई देती है। वो बाहर जाती है तो फर्गस पुराने वीडियो देख रहा होता है। सारा इमोशनल हो जाती है लेकिन उसी वक्त उस बॉक्स से खून बहना शुरू हो जाता है। फर्गस को शेड से आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने जाता है, ताला लगा है लेकिन आवाजें आ रही हैं। सारा को कुछ नहीं सुनाई देता। वो उसे वापस ले जाती है और जैसे ही वो जाते हैं बॉक्स अपने आप खुल जाता है। रात को सारा को लगता है कि फर्गस उसके पास आया था लेकिन कुछ देर बाद असली फर्गस आता है। सारा डर जाती है, अगर ये असली है तो पहले कौन था? अगले दिन सारा खोपड़ी साफ करने लगती है। उस पर मैगट्स भरे हुए थे। सफाई करते करते वो गलती कर देती है, क्रूसिफिक्स निकाल देती है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। लाइट चली जाती है और उस पुरानी खोपड़ी से ताजा खून बहने लगता है। सारा घबरा जाती है और उसे एक विजन दिखता है। वही वाइकिंग वॉरियर सामने खड़ा है लेकिन ये सिर्फ सपना था।
जागने के बाद वो नोटिस करती है कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा है। सारा चर्च जाती है फादर स्टुअर्ट से मिलने। उधर फर्गस एल्सा के पीछे जाता है और उससे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानता है। एल्सा बताती है फर्गस असल में वाइकिंग ब्लड लाइन से है। इधर फादर स्टुअर्ट मंगो नाम के आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उस खोपड़ी का क्रिश्चियन बेरियल नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रिश्चियन थी ही नहीं। फिर से फर्गस और सारा में बहस। सारा दफनाना चाहती है, फर्गस बेचना। रात में सारा को फिर सपना आता है और इस बार वो लूकस को देख लेती है और चीख पड़ती है। डॉक्टर आता है और सेरा अचानक एक अजीब भाषा में बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी ही नहीं। अब साफ था कुछ उसके अंदर आ चुका था। डॉक्टर इसे ट्रॉमा मानता है लेकिन लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सारा उठती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है। एल्सा को बुलाया जाता है। सारा बताती है उसके दिमाग में आवाजें हैं और उन्हें एक प्रीस्ट चाहिए। अब समझ आता है वो वाइकिंग वॉरियर उसकी बॉडी में आ चुका है और उसे चाहिए उसी प्रीस्ट का वंशज जिसने उसे मारा था, यानी फादर स्टूट। नीचे फर्गस को उस स्पिरिट की झलक मिलती है। सेरा पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी थी। इसी बीच डॉक्टर मारा जा चुका होता है और मंगो उसके कपड़े उठा लेता है। फादर स्टुअर्ट आते हैं और फर्गस उनसे एक्सॉर्सिज्म की मांग करता है। शुरू में फादर मना करते हैं लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। Fergus is really worried about you. Thank you, Father. Why were you bullied? Like yourself. Only one demon. But Sarah. And you expect me, as your God has condemned. Hold us up! सारा हवा में उड़ जाती है। आखिर में लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में नहीं। सारा बताती है वो डीमन नहीं, एक वाइकिंग स्पिरिट है। और फिर वो फादर स्यूट के सिर में क्राइफिक्स घुसा देती है। बदला पूरा, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। मंगे और एल्स आते हैं और सच्चाई बताते हैं सारा के अंदर थॉरवल्ड आयरनसाइड है, एक महान वाइकिंग वॉरियर। ये सब फर्गस के पिता का प्लान था ताकि थॉरवल्ड को बदला और मुक्ति मिल सके। अब एक रिचुअल होता है, ओडिन को पुकारा जाता है और एक पोर्टल खुलता है। फर्गस को उस स्पिरिट से लड़ना पड़ता है एक अलग दुनिया में। वहां दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। थॉरवल्ड ताकतवर था लेकिन फर्गस के अंदर भी वही खून था और अपनी पत्नी को बचाने की जिद। May the gods protect us both. आखिरकार फर्गस जीत जाता है। वो थॉरवल्ड को सम्मान देता है और उसे वल्हाला जाने का मौका देता है। स्पिरिट मुक्त हो जाती है। फर्गस वापस आता है और सेरा बच जाती है। अगले दिन वो मंगो को धन्यवाद कहते हैं और वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। आखिरी सीन में उनका घर जल रहा होता है, मतलब वो कभी लौटने वाले नहीं थे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हुआ ये पूरा खेल फर्गस के अपने पिता ने रचा था और बस यहीं कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द क्रूसिफिक्स ब्लड ऑफ द एक्सोर्सिस्ट की कहानी। एक अलग तरह की हॉरर जहां डीमन नहीं बल्कि एक वॉरियर की अधूरी आत्मा थी जिसे चाहिए था बदला और एक योद्धा की मौत ताकि उसे वाल हल्ला का रास्ता मिल सके। तो दोस्तों बताओ, अगर आप फर्गस की जगह होते तो क्या आप वो खोपड़ी घर लाते? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगली वीडियो में एक ऐसी रियल इंसिडेंट बेस्ड हॉरर स्टोरी आ रही है जो आपके होश उड़ा देगी। नोटिफिकेशन ऑन करो वरना मिस हो जाएगी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी। तब तक के लिए स्टे कॉस्टली।